दोस्तों, हेल्थ मेडिकल नॉलेज में आप लोग को स्वागत है। आज बात करेंगे एंटीबायोटिक के विषय में। चलिए शुरू करते हैं। सिप्रोफ्लॉक्सिन टैबलेट के रूप में, इंजेक्शन के रूप में भी अवेलेबल है मार्केट में। चलिए बात करते हैं सिप्रोफ्लॉक्सिन के बारे में। ये सभी फेफड़ों के रोग में यूज होते हैं। किडनी की संक्रमण में, जैसे किसी को किडनी में संक्रमण हो गया हो, इन्फेक्शन हो गया हो, उसमें इस मेडिसिन का यूज करते हैं। जैसे EIT डिजीज, नाक कान गले के रोगों में भी इस मेडिसिन का यूज करते हैं। देखिए, ये सिप्रोफ्लॉक्सिन का टैबलेट है, इंजेक्शन है, सलाइन है, ये सब अवेलेबल है मार्केट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्किन टिश्यू इन्फेक्शन या त्वचा या ऊतक रोग में भी देते हैं। जैसे किसी का स्किन में इन्फेक्शन हो गया, लालिमा हो गया, खुजली हो गया, और त्वचा में रोग, किसी चर्म रोग भी हो गया, उसमें भी इसको यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेट और आंतों के रोगों में भी इसका बहुत कारगर है। अगर इन्फेक्शन पेट में हो गया हो, संक्रमण हो गया है, तो उसको उस जीवाणु को मार के इसमें ये मेडिसिन कारगर करती है। जैसे बोन ज्वाइंट इन्फेक्शन, जैसे हड्डियों और ज्वाइंट के संक्रमण, जैसे हड्डी या ज्वाइंट में किसी प्रकार का टूट गया हो, चाहे संक्रमण हो गया हो, चाहे उस समय इस मेडिसिन बहुत कारगर होती है। सिप्रोफ्लॉक्सिन यह एक एंटीबायोटिक से भी ग्राम नेगेटिव और पॉजिटिव बैक्टीरिया को नष्ट करती है। जैसे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को नष्ट कर देती है। यह एंटीबायोटिक शरीर में उपस्थित एस्कर को कोई नुकसान नहीं करती है। जैसे ये एंटीबायोटिक, जैसे और एंटीबायोटिक करने पर उसको कोई नुकसान नहीं होती है। इस एंटीबायोटिक का असर लंबे समय तक रहता है, अर्थात यह दवाई बंद करने के बाद भी कोई बैक्टीरिया वृद्धि नहीं करता है। तो ये आप समझ गए हो कि जैसे दवाई इसका ज़्यादा लंबे समय तक यूज करने से कोई बैक्टीरिया वृद्धि नहीं करता है, तो यह उसे नष्ट कर देती है। जैसे पहले से इन्फेक्शन हो किसी कारण कोई मेडिसिन से, जब इस मेडिसिन को ज़्यादा चलाते हैं, यूज करते हैं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। ये IV यानी इंट्रावेन की मात्रा में भी देना है, और 400 mg BD दिन में 2 बार। देखिए, सिप्रोफ्लॉक्सिन का सलाइन है, इसको इन्फ्यूजन के द्वारा इंट्रावेनस में इसको यूज करते हैं एंटीबायोटिक के रूप में नस में। जैसे सेवरल लंग्स इन्फेक्शन, फेफड़ों में संक्रमण हो गया, चाहे संक्रमण रक्त में हो गया हो, इसको इन्फ्यूजन के द्वारा, इसको इंट्रावेनस के द्वारा इसको चढ़ाते हैं शरीर में। त्वचा का संक्रमण, जैसे UTI या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इसमें भी अच्छा कारगर होती है। और सर्जरी के समय संक्रमण होने वाला, जैसे सर्जरी करते हैं उसके बाद संक्रमण हो जाते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा कारगर होती है। सर्जरी के बाद इसको यूज डॉक्टर सलाह एडवाइस देते हैं, तो बहुत अच्छा काम करती है ये सर्जरी के बाद भी। ये टैबलेट चाहे इंजेक्शन, इसका डोजेज है, कितनी मात्रा में देना है। UTI यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जैसे यूरिन इन्फेक्शन हो जाते हैं किसी व्यक्ति को, तो उसमें बहुत ही ये मेडिसिन कारगर करती है। जैसे नॉर्मल इन्फेक्शन,
250 mg BD दिन में 2 बार दे सकते हैं, और सेरेब्रल इन्फेक्शन में 500 mg BD दिन में 2 बार दे सकते हैं। जिसे अब तस्वीर में दे सकते हैं, टैबलेट के रूप में अवेलेबल है मार्केट में। फ्लोक्सोएक्सिब 250 mg है और 500 mg में है टैबलेट सिप्रोफ्लॉक्सिन, देख सकते हैं। देखिए टैबलेट डोजेज कितनी मात्रा में देना है। ये टाइफाइड फीवर में भी ये काम करती है। जैसे कम मात्रा में टाइफाइड हो गया हो तो उसमें भी ये मेडिसिन यूज कर सकते हैं, उसमें भी कारगर है ये। नॉर्मल इन्फेक्शन 250 mg BD दिन में 2 बार दे सकते हैं, जिसे कम हो तो। और सेरेब्रल इन्फेक्शन में 500 mg BD दिन में 2 बार दे सकते हैं। डोजेज कितनी मात्रा में देना है। लंग्स इन्फेक्शन में यानी फेफड़ों में संक्रमण हो जाता है, किसी कारण से निमोनिया हो जाती है, खांसी हो जाती है फेफड़ों की इन्फेक्शन के कारण में, तो उस समय नॉर्मल इन्फेक्शन में 250 mg BD दिन में 2 बार दे सकते हैं। तो सेरेब्रल इन्फेक्शन में 500 mg BD दिन में 2 बार एडवाइज कर सकते हैं। डोजेज कितनी मात्रा में देना है। जैसे बोन जॉइंट इन्फेक्शन में हड्डियों और जोड़ों में संक्रमण हो जाए किसी कारणवश, उसमें कितना देना चाहिए। जैसे नॉर्मल इन्फेक्शन हो गया जैसे हड्डी में, तो उसको 500 mg BD दिन में 2 बार दे सकते हैं। और सेरेब्रल इन्फेक्शन में 750 mg BD दिन में 2 बार दे सकते हैं। जैसे अब ये पॉपुलर मेडिसिन है, ये दवाई बहुत आसानी से मेडिकल स्टोर में मिल जाती है। सिप्रोफ्लॉक्सिन चाहे सिप्रोमैक्स है 750 mg। डोजेज कितनी मात्रा में देना है। जैसे EAT यानी इन्फेक्शन और कान के रोगों के लिए, जैसे कान में दर्द हो जाए किसी कारणवश, इन्फेक्शन हो गया हो, उस समय इस मेडिसिन का यूज करते हैं। चलिए कितना देना चाहिए कि नॉर्मल इन्फेक्शन में 500 mg BD दिन में 2 बार, और सेरेब्रल इन्फेक्शन में 750 mg BD दिन में 2 बार इसका। अब चलिए क्या सावधानी रखना चाहिए मेडिसिन का। जिन मरीजों को सिप्रोफ्लॉक्सिन से एलर्जी हो या उसको दवा नहीं है, जैसे किसी पेशेंट को सिप्रोफ्लॉक्सिन से एलर्जी हो जाती है कि ज़्यादा यूज करने से, ये दवा नहीं है, तो बच्चों में इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे मिर्गी वाले मरीज को यह दवा नहीं देना है। जैसे डू नॉट यूज एपिलेप्सी पेशेंट, इसमें नहीं देना उन लोग को। मरीज को पर्याप्त मात्रा में ही पानी देना चाहिए, जबकि सलाइन चढ़ते उस समय पानी नहीं देना चाहिए पीने के लिए। गर्भवती महिलाओं को सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे प्रेगनेंसी औरत को, लेडीज़ को बहुत सावधानी के साथ इस मेडिसिन के यूज करने चाहिए। एजिथ्रोमाइसिन यह एक माइक्रोलाइंड क्लासेस की एंटीबायोटिक होती है। यह एक एडवांस एंटीबायोटिक है। इसका इस्तेमाल कई प्रकार के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। जैसे आप तस्वीर देख सकते हैं एजिथ्रोमाइसिन, ये सब में यूज नहीं होता है, ज़्यादा टॉन्सिल में होती है, गले की खसखसाहट में होती है। इसका यही बहुत कारगर है। इसका साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकता है, जैसे डायरिया यानी दस्त होना, एब्डोमिनल पेन यानी पेट में दर्द होना, नर्वस वॉमिटिंग यानी जी में मचलाना, उल्टी होना,
हेडेज, सर दर्द होना, ये साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेगा एजिथ्रोमाइसिन में ज़्यादा। अब एजिथ्रोमाइसिन का यूज कहाँ पे होता है? एजिथ्रोमाइसिन इस्तेमाल यानी रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन या श्वसन संबंधी संक्रमण, जैसे श्वासन जो संबंधी होता है, सांस लेने में किसी को तकलीफ हो, चाहे संक्रमण हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए गले में, तो उसमें एजिथ्रोमाइसिन का प्रयोग करते हैं। स्ट्रेप्टोकोकल संक्रमण, फेरेंजीटिस, टॉन्सिलाइटिस, डिप्थीरिया, इस सब में यूज करते हैं। टेटनस एक रोग है, STD। एजिथ्रोमाइसिन डोज कितना देना चाहिए? 25 mg BD दिन में 2 बार दे सकते हैं। 250 mg BD दिन में 2 बार एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट यूज करते हैं, या 3 दिन तक मरीज को देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना है। ये कोर्स इसका होता है 3 दिन का, यानी सुबह शाम। एजिथ्रोमाइसिन इस्तेमाल किस में करते हैं, कौन बीमारी करते हैं? चलिए बात करते हैं। टाइफाइड फीवर यानी बुखार, टाइफाइड फीवर जब बुखार हो, या गोनोरिया में, निमोनिया में, आंत के संक्रमण में, जब आंत में संक्रमण हो जाए उसमें एजिथ्रोमाइसिन यूज करते हैं। इससे डोजेज, एजिथ्रोमाइसिन का डोज 500 mg OAD दिन में 1 बार या 3 दिन तक मरीज को देना है। जैसे एडल में 500 mg को एडल व्यक्ति को देते हैं, दिन में 1 बार देना है। एजिथ्रोमाइसिन का साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकता है? चलिए, दुष्ट प्रभाव मतलब होता है साइड इफ़ेक्ट्स, मतलब एब्डोमिनल पेन यानी पेट दर्द होगा, वोमिटिंग उल्टी होना, नोजेज यानी जी मचलना, डायरिया दस्त होना, डीजी चक्कर आना, ये सब देखने को मिलेगा साइड इफ़ेक्ट्स एजिथ्रोमाइसिन का। चलिए आगे बात करते हैं। निकोमाइसिन, ये भी एंटीबायोटिक है। ये निक्सोमाइड क्लासेस की एंटीबायोटिक होती है। अधिक किसी मरीज को पेनिसिलिन एंटीबायोटिक से एलर्जी हो, यानी पेनिसिलिन टैबलेट से अगर किसी पेशेंट को एलर्जी हो तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल कई प्रकार के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। जैसे आगे बढ़ते हैं, आप टैबलेट के रूप में देख सकते हैं। इसका टैबलेट के रूप में देखिए, इसमें अवेलेबल है। इस टैबलेट का साइड इफ़ेक्ट शरीर को देखने को मिल सकती है, दुष्ट प्रभाव, जैसे एब्डोमिनल पेन हो सकता है, और लाइकोमाइसिन जिस छाती में जलन होता है, उल्टी होना, जी मचलना, गैस बनना, एसिडिटी, ये सब, चक्कर आना, ये सब देखने को मिल सकती है। अब इस डोजेज कितनी मात्रा में देना है? नॉर्मल इन्फेक्शन में 300 mg BD देना है, दिन में 2 बार, और निकोसिन माइसिन सर्वाइवल इन्फेक्शन में 600 mg BD दिन में 2 बार देना है। लिकोमाइसिन इस्तेमाल क्या क्या चीज़ में होती है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ईयर इन्फेक्शन यानी कान में जब संक्रमण हो जाए, किसी खुंजली होता है, चाहे दर्द हो किसी कारणवश, तो इसमें यूज होते हैं। जैसे आगे चलते हैं, बोन जॉइंट
इन्फेक्शन या हड्डियों और जोड़ों में संक्रमण हो जाए, घाट लग जाए टूट जाने के बाद, चाहे उसमें भी कर सकते हैं। निमोनिया में भी इस मेडिसिन का यूज होता है। स्किन इन्फेक्शन यानी त्वचा में संक्रमण, हार्ट इन्फेक्शन हृदय में संक्रमण, इंट्रोडक्टिस टैबलेट के रूप में इंजेक्शन के रूप में अवेलेबल है। तो अब दोस्तों यहीं तक का वीडियो रहा। आप लोग को अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।